पतिव्रता नारी जो जिस घर में रहती है उस घर में अष्ट लक्ष्मियां निवास करती है। कितनी लक्ष्मी? 8 लक्ष्मी होती है। पहली लक्ष्मी होती है आदि लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी होती है धन लक्ष्मी, तीसरी लक्ष्मी होती है धन्य लक्ष्मी, चौथी होती है गज लक्ष्मी, पांचवी होती है संतान लक्ष्मी, ध्यान से सुनिएगा जरा, छठी होती है वीर लक्ष्मी, और सातवीं होती है विद्या लक्ष्मी, और आठवीं होती है विजया लक्ष्मी। पतिव्रता नारी जब 16 श्रृंगार करके माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में बाजूबंद, हाथों में कड़े, चूड़ियां, चूड़े, हाथों में मेहंदी, जब पूरी सज धज कर माता बहने रहती है, पतिव्रता नारी रहती है। आजकल सिंदूर आपने देखा माथे में कहाँ लग रहा है? पहले की जो हमारी माता बहने, आप देख लो, वही जो सुहागन माता बहने बैठी है ना, हमारे गांव की बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वो यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक सिंदूर लगाती, बिल्कुल बीच तक। और आजकल नई फैशन चली है सिंदूर लगाने की। सिंदूर लगाने की नई फैशन चली है, वो ये फैशन यहाँ से तो खत्म हो गई, वो अब आजकल यहाँ आ गई, जरा सी तिरछी, जरा सा सिंदूर रह गया। जिस घर में प्रेम से सारा परिवार रहता है, वो पतिव्रता नारी रहती है, उस घर में आदि लक्ष्मी निवास करती है। कौन रहती है? आदि लक्ष्मी। जिस घर में देहली पर दीपक लगता है शाम के समय, परेंडी पर दीपक लगाया जाता हो, जिस घर में वेद मंत्र पढ़े जाते हो, रोज रामायण की चौपाइयां गूंजती हो, जिस घर में गीता जी के श्लोक गूंजते हो, जिस घर में प्रभु का स्मरण, शिव जी का स्मरण, ब्राह्मण भोजन, संत भोजन जिस घर में होता रहता है, उस घर में सदा धन लक्ष्मी विराजमान रहती है। बोलो हर धन लक्ष्मी। धन्य लक्ष्मी क्या करती है? जहां महिलाएं भोजन करने के बाद सभी को भोजन कराती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, उस घर में धन्य लक्ष्मी का निवास रहता है। गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी गाड़ी देती है, घोड़े देती है, हाथी देती है, वाहन देती है, आपको सारी सुविधाएं देती है, लेकिन ये कहाँ रहती है? जहाँ हमारी माता बहनें 16 श्रृंगार करके रहती है, उस घर में गज लक्ष्मी रहती है। आप देखना, जो माता बहन 16 श्रृंगार करके जिस घर में रहती है, उस घर में कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आ सकती। आपके घर में आप रोज आरती करते होंगे अपने मंदिर में, खूब घंटी बजाओ, खूब शंख बजाओ, आपके हाथों की चूड़ियां, आपके पैरों की चूड़ियों की आवाज जिस घर में गूंजती है, उस घर से कलयुग भाग जाता है और सतयुग को आपके घर में आना पड़ता है। आपका घर स्वर्ग नहीं वैकुंठ बन जाता है।